तो ये अपनी 6R तो ठीक है, 10R को हम लेके जाएंगे। तो रास्ते में ना जो वो दोबारा वाली वो वाली प्रॉब्लम है ना, जो थ्रॉटल मिस कर रही थी, वो वाली प्रॉब्लम आना ना शुरू हो जाए, क्योंकि ESD एरर तो आ गया। अब सीधे चंडीगढ़ चलते हैं एंड देखते हैं। आपको सीधा ही मैं ना कट ऑफ करके अब चंडीगढ़ लेके जाऊँगा, बिकॉज रास्ते में पता नहीं जब अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई रास्ते में, आपको मैं वीडियो ऑन करके दिखा दूँगा। अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो सीधा चंडीगढ़ चलते, चंडीगढ़ के कावासाकी के शोरूम चलेंगे, वहाँ पे जाके पता लगेगा कि क्या कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, अब रूट है चंडीगढ़ के लिए। तो गाइस चंडीगढ़ की तरफ निकल गए हम सारे, और बीच में हमने कम से कम 5-10 स्टॉप लिए बिकॉज हमने नया अपनी हेडसेट ली है। हेलो ट्राई करो, रुकना नहीं है, ठीक है? स्पीड नॉर्मल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जूस पीना किसी ने मौसमी का? नेकेड दे विच कोई नहीं है। हाँ, इट्स अ नेकेड बाइक एंड ट्रायम्फ दी स्पीड ट्रिपल आंदी दो तरीके दी, 765 और 1200 सीसी। 1200 वाली तो तू संभाल ही नहीं पाऊगा, इट्स सो मच हाई पावर। नेकेड बाइक दे विच आई लव टू राइड स्पीड ट्रिपल। पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, आराम ना लाओ, पुल चढ़ते सारी आराम ना लाओ। इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, वेरी स्लो, 20 स्पीड मेंटेन कर लो, स्लो कर लियो, अगे ध्यान नाल डिवाइडर आओगे। लो गाइस, बाइक को हमने अपने सीट कवर खोल लिया और यहाँ से हमारा OBD स्कैन होगा प्रॉपर, वो रहा लैपटॉप। एंड हम अब देखते हैं कि क्या दिक्कत आई थी जिसके कारण हमारा बाइक में जो थ्रॉटल का मिस कर रहा था वो हुआ है। प्लस जो छोटे मोटे एरर है, जो ESD एरर है, वो तो इन्होंने मुझे कहा है कि वो आते रहता है, बट यस कंटिन्यूस आए तो वो दिक्कत है। कंटिन्यूस नहीं आना चाहिए। आया और ब्लिंक हुआ, बंद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऐसा ही हुआ था, बट यस थ्रॉटल वाला इशू बहुत बड़ा था, बिकॉज ये बहुत ही अभी आज क्या हुआ कि बट आज के टाइम में आते आते ना ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। आई ट्रेवल्ड 130 किलोमीटर्स एंड अभी तक वो जो पिछले राइड वाला जो संडे था ना, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके हिसाब से कुछ भी नहीं, कोई भी मिस नहीं आया। बट पिछली बारी तो 2000 RPM, 4000 RPM और 8000 RPM में मिस आए थे, जो कि वरी वाली बात थी। फिर भी आई हैव टू चेक आउट ना, दोबारा से कभी भी हो सकता है ये चीज़। तो अभी ये चेक कर रहे हैं। एक बार बोल दें दोबारा, आशीष क्या ये कर रहे हैं हम? ये भी सारे आपके सारी टेस्टिंग हो जाएगी इसमें, आपका सारे आपके इंजेक्टर्स वगैरह चेक होंगे इसमें, आपका इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, फिल्टर है ना, जो भी वोल्टेज वगैरह सारे चेक हो जाएंगे एक बार में। चलो कोई हो जाएगा। DTDC तो अभी आपको DTDC डायग्नोज हो चुका है, कुछ नहीं आया, नील, कुछ नहीं ऐसा हुआ। बट यस फिर भी हमें प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ अगर आता है तो पता लग जाएगा, नहीं आता तो फिर क्लीन हो जाएगा। एंड अगर नहीं आएगा तो फिर एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ दोबारा गलती से हो ना, या हमसे हुआ या बाइक में हुआ इशू, तो वी हैव टू नो दैट। कोड आता है तो यहाँ पे दिखा देगा, पेलन कोड अगर आएगा। ओके, तो कोई भी ऐसा कुछ है नहीं है, सारे वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। चलो डन जी। देखते ये ऐसे उल्टा हो गया था ये वाला टर्मिनल इस तरफ। ओके ओके, चलो यहाँ से लगे थे ना ऊपर से। पागल उड़ाता लगे नहीं, देखा पीछे करता होगा ये बंदा। हाँ चला के देख लेते हैं। गाइस फाइनली पता लग गया बाइक में क्या दिक्कत आई थी। बाइक बाहर खड़ा हुआ है एंड मैं तब तक यहाँ पे बैठा हूँ एंड उतर ही जाता हूँ तो दिक्कत ये आई थी कि जो हमारी बैटरी थी ना, फॉर एग्जांपल ये अंदर टर्नर खड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये अंदर टर्नर है, ब्रांड न्यू है, अपनी वो खड़ी है अपनी बाहर, है ना, ठीक है। तो 10R की जो हमारी
सीट के नीचे इसकी बैटरी होती है ना, बैटरी में जो फ्यूज़ होता है ना, 2 तरीके के फ्यूज़ होते हैं, उसकी प्लेसमेंट गलत थी एंड दैट वाज द रीज़न। आई होप दैट वाज द रीज़न, वही हो। एंड उन्होंने वो सारा ठीक कर दिया प्रॉपर, इन्होंने निकाल के बैटरी जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ को दोबारा से प्लेसमेंट किया सही तरीके से एंड देन जाके इन्होंने दोबारा प्लेस किया। एक राइड ली है छोटी सी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत पहले भी नहीं आई थी, मतलब आज की वाली राइड में भी नहीं आई, पर हाँ ये छोटा सा एक मैनुअल एरर था जिस दिन हमने बाइक निकलवाया था उस दिन किया होगा, बिकॉज बैटरी तो उसके बाद में खुली भी नहीं, फर्स्ट सर्विस हुई है उसके बाद में भी खुली। तो ठीक है गाइस, आज हमने अपना पूरा कर लिया, अब हम जाएंगे खाएंगे, बिकॉज क्योंकि मैंने सुबह से खाया हुआ है एंड अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। वो बेचारे बैठे हुए आराम से, उनकी तसल्ली हुई पड़ी है। बिमलेश कुछ ना कुछ हिम्मत करके अपना कर रहा है जैसे मर्जी है। हाँ, तब तक के लिए तो जाते जाते आपको एक बढ़िया सा लाइनअप दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है बाइक KLX 65cc का। ये स्पेशली मतलब बड़े भी चलाते हैं, बच्चे भी चलाते हैं, तो ये मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बाइक स्टार्टिंग के लिए, स्पेशली अगर बच्चों ने चलानी है जिनकी उम्र 10, 12, 13 साल है तो वो चला सकते हैं, तो बड़े भी बैठ के चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो ये है गाइज हमारी न्यू जनरेशन Z900। पूरा का पूरा जो स्टाइल है ये सुगोमी स्टाइल है एंड इट इज़ वेरी शार्प। ये चेक करो, इसकी जो फ्रंट लुक्स है ना, इतनी ज़्यादा खतरनाक और ये मीन मशीन लग रही है ना। प्लस इस बार इन्होंने बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर एंड बहुत से मोड्स वगैरह लगा दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दिए, पिछली वाली में नहीं आते थे। तो ये है, साथ में खड़ी है 10R। अब 10R के साथ में खड़ी है कावासाकी निंजा 500। ये है निंजा 500। निंजा 500 भी बहुत अमेजिंग बाइक है। इट इज़ अ स्पोर्ट टूरर काइंड ऑफ बाइक, तो किसी ने मतलब अग्रेसिव में नहीं जाना तो ये भी जा सकते हैं। यहाँ पे आ जाती है हमारी निंजा 300, अमेजिंग बाइक अगेन ये भी आ जाती है हमारी निंजा 300 दूसरे कलर में। ये हमारी आ गई मे बी, यस, ये एलिमिनेटर है, ये एलिमिनेटर। और वो है, ये चेक करो गाइस, क्या सुंदर बाइक है, वल्कन S। ये CBU यूनिट है, बहुत कम है एंड इतनी ज़्यादा कूल है ना बाइक ये यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, क्या लुक्स आ रही है इस बाइक की यार। इस एंगल से अगर मैं देख रहा हूँ ना, इस एंगल से लुक्स देखो इस बाइक की कितनी सही है। और ये हमारी चहेती 6R वो जो हमारी वाली वो खड़ी है, ये तो नहीं है। और ये वर्सेस 300 एंड ये भी बहुत सुंदर बाइक है, इस पर भी कुछ ना कुछ देखेंगे हम बिनो, क्योंकि हम भी स्पोर्ट टूरिंग कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो वर्सेस देख सकते हैं। एंड ये है न्यू वाली ग्राफिक की निंजा 300 एंड चेकआउट, नए ग्राफिक चेकआउट करो। ये थोड़ा सा नियॉन कर दिया, जैसे ग्रीन होता था ना, लाइम ग्रीन, अभी नियॉन हो गया कलर। मुझे कमेंट करके बताओ कैसी लगी है निंजा 300। और ये तो आपको पता ही है यार, KLX 230RS। ये रोड लीगल वाली बाइक नहीं है क्योंकि इसकी लाइट नहीं है। जो दूसरी वाली है वो रोड लीगल है, वो बाहर खड़ी हुई है। उनकी लाइट्स, जिनकी लाइट्स होती है वो रोड लीगल होती है, तो ये प्रॉपर एक ऑफ ट्रैक बाइक है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे अपना ब्लॉग खत्म करते हैं एंड बताइए कैसा लगा आज का ब्लॉग। एंड बहुत ज़्यादा मस्ती की अपने रास्ते में एंड बहुत टाइम लगा के हम चंडीगढ़ से आए हैं, बहुत ज़्यादा बारी रुके हैं, आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने दिखाया नहीं, पर हाँ कम से कम हम 10 बारी रुके हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहते थे। पंगे लिए बड़ी चिल राइड थी संडे की हमारी। एंड अब सीधे जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। और अभी अप्रॉक्सीमेटली बज गए हैं 6 और मुझे लगता है कि मैं 9 से 10 बजे मैं अपने लुधियाना पहुँच गया, तो क्योंकि अगेन बढ़िया है, मज़ा आएगा, खुली हो चुकी। तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप कर दीजिए इस वीडियो को, बिकॉज हाइप करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाइप करोगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा एंड मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। तो ठीक है, हम जल्दी चलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास का, अपने लोगों का ध्यान रखिए और टेक केयर। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।